कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो मयारू किसान भाई बहनी हो, मया भरे झोंका जय जोहार। बने बने हावो संगवारी हो, अब महू बने बने हो भाई। अब ये दे सावन के महीना चलत है संगवारी हो, और सावन के बाद यदि हमार जब कार्यक्रम में आप मन देखते हो तो बढ़िया हरियर हरियर हमार खेत खलिहान ला दिखाए के प्रयास करथन। और संगवारी हो देखो, खेती किसानी के बूता ला बड़ा मेहनत के बूता माने जाते। पहली हमार छत्तीसगढ़ में धान ओनहारी लेवन संगवारी हो, लेकिन अब किसान मन के सोच है बदल गए हवे। और बेरा बेरा में फल फूल है, साग भाजी है, और बहुत सारा किसानी मन है अलग अलग प्रकार के पशुपालन कोती लौटे है। तो संगवारी हो, हमार कार्यक्रम के उद्देश्य भी होते कि आप मन जो बात हमन बतात हन, यदि आप मन वो फसल ला नहीं ले हो तो वो फसल ला लगा के देखो, जैसे विशेषज्ञ मन बताते है वैसने करो। संगवारी हो में बैठे जो खेत में आप मन देखत हो कि बढ़िया आप मन ला खीरा के फसल दिखत हो ही, और नार वाला बढ़िया पौधा या खीरा के बारे में, खीरा के महत्ता आप सब जानते हो, एक औषधि गुण ला जानते हो, तो बोले के जरूरत नहीं संगवारी हो। बस हम बताबो कि खीरा के खेती कैसे होना चाहिए, यही विषय आज राखे हन। मैं विशेषज्ञ ले बुलावत हूँ, तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। स्वराजी ग्राम योजना छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचालित ये ऐसी योजना है जो पूर्ण तरीक़ा से गांव के परंपरा, गांव के संस्कृति, गांव के अर्थव्यवस्था और गांव में स्वरोजगार, ये सब चीज़ ध्यान में रख के बनाए हुए योजना है जो जेकर मूलभूत ही गांव से शुरू होते हैं। मतलब स्वराजी ग्राम योजना में हमन ये समझन कि छत्तीसगढ़ में नवाचार, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी, एला आधार मान के छत्तीसगढ़ सरकार हा स्वराजी ग्राम योजना चला है। ये योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार हा गांव के अर्थव्यवस्था, परंपरा, संस्कृति और यहाँ के जो अर्थव्यवस्था है, ये सब ला ध्यान में रख के ये ऐसी योजना बनाए हैं जो पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ के गांव के अर्थव्यवस्था ला बढ़ाए बर, ओकर विकास करे बर बहुत आवश्यक है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हमन विषय यही राखे हन संगवारी हो। तो सबसे पहले देखत हो ये खीरा के बढ़िया आप मन ला मल्चिंग विधि से लगे है तो दिखत होई। और ये दे संगवारी हो, ये दे ये खीरा के फसल ला दिखावत हूँ आप मन ला। मैं अभिचे तोड़े हूँ और खेत में बैठे हूँ, देखो बढ़िया रकम ने खीरा लगे है संगवारी हो। तो खीरा के आधुनिक खेती के बारे में हम आज चर्चा करबो। विशेषज्ञ है श्री युगल किशोर साहू जी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ग्राम पोखरा, विकास खंड फिंगेश्वर और जिला गरियाबंद के। तो सबसे पहली सवाल आप मन डहाल ले खीरा के खेती बर कि जलवायु के हिसाब से खीरा के खेती बर जमीन कैसे होना चाहिए, जलवायु ह का कहत है हमारे छत्तीसगढ़ के तीनों प्रकार के जो वातावरण है ते में, और खीरा के खेती बर जमीन कैसे होना चाहिए, जमीन के तैयारी कैसे करे जाए, का जमीन के जांच कराना जरूरी है खीरा खेती बर, का कहत है साहू जी है। आओ संगवारी हो देखो। वैसे तो खीरे की खेती हमारा जो छत्तीसगढ़ का जलवायु है वो बहुत ही अच्छा है। खीरे की खेती हम यहाँ जैसे 3 प्रकार की जलवायु है अपने यहाँ, है ना। एक तो रबी होती है, खरीफ होती है, ज़ायद होती है ना। या फिर सामान्य भाषा में कहें इसको तो एक अपन गर्मी होता है, बरसात का सीज़न होता है, एक ठंड का सीज़न होता है ना। तो तीनों सीज़न में वैसे खीरे की खेती ली जा सकती है। लेकिन इन तीनों सीज़न में अगर हम गर्मी के समय में लें, है ना, तो खीरे का हम जानते हैं गर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गर्मी में इसका जो उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। इसके वजह से बरसात में लेना चाहे तो बरसात में भी उत्पादन होता है। ठंड में थोड़ा सा ठंड इसके लिए जो ठंड का जो वातावरण है उतना फेवरेबल नहीं होता है, इसलिए ठंड में इसकी उत्पादन जो है वो कम आती है। तो तीनों सीज़न में अगर देखा जाए तो गर्मी का जो सीज़न है वो सबसे बेस्ट है। खीरा का जो महत्व तो हम सभी जानते हैं, है ना, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। खीरे का जो है हमारे जो पौष्टिक में या हमारे आहार में या हमारे दैनिक जीवन में बात करें, खीरे के जो खेती का जो है अलग ही अपना महत्व है, बहुत गुणकारी माना जाता है इसको। जैसे कि अब हम ही लोग आपस दैनिक जीवन में हम लोग जैसे गर्मी के सीज़न में, है ना, खीरे का सेवन ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, खीरा जो है वो हमारे शरीर को ठंडकता प्रदान करती है ना। गर्मी के समय हमको पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो लगभग इसमें जो खीरे में है लगभग 95%
पानी की मात्रा होती है। तो इसको सेवन करने से क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो पानी की कमी होती है वो पूर्ति भी हो जाती है। अलग इसमें और बहुत सारे खनिज विटामिन्स होते हैं, है ना। तो इसका सेवन करने से हमारे शरीर को खनिज विटामिन की मिलता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे आहार के क्षेत्र में बहुत ही इसका गुणकारी और विशेष योगदान है। वैसे तो खीरे की खेती सभी प्रकार के मिट्टी में ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए अगर अच्छी पैदावार लेनी है, अच्छा फसल हमको लेना है या अच्छा उत्पादन हमको लेना है, तो इसके लिए जो रेतीली दोमट मिट्टी होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। और जैसे कोई भी मिट्टी में ले रहे हैं, इसके अलावा चाहे वो रेतीली दोमट क्यों ना हो, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका जल निकास अच्छा होना चाहिए, मतलब पानी निकलने की सुविधा होनी चाहिए। अगर ऐसे खेत का चुनाव कर रहे हैं जिसमें जल भराव हो रहा है, तो उसमें उत्पादन और जो पौधे का जो बढ़वार है वो रुक जाता है, पौधे का बढ़वार नहीं हो पाता है, तो उसमें उत्पादन कम आता है। तो जैसे हम खेत की तैयारी करते हैं या खेत का चुनाव करते हैं, उसमें सबसे पहले तो हमको यही देखना है कि खेत में जल निकास की व्यवस्था है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जल निकास की व्यवस्था जो है उसको हमको पहले सुनिश्चित करनी पड़ेगी। खेत की तैयारी करने से पहले आप चाहे तो अपनी ज़मीन का मिट्टी परीक्षण भी होता है। आजकल बहुत सारे प्रयोगशाला खुले हैं, हर ब्लॉक में, हर ज़िले में आजकल मिट्टी परीक्षण किया जा रहा है, तो आप मिट्टी परीक्षण भी करवा सकते हैं। मिट्टी परीक्षण से कराने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको जैसे जो खाद डालते हैं, खाद या दवाई जो भी डालते हैं भूमि में, उसका जो है सही मात्रा का पता चल जाता है। जैसे मिट्टी परीक्षण आप कराएं, अब जैसे कि आप खेत में डालते हैं यूरिया, पोटास, सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो भी न्यूट्रिएंट आप डालते हैं, तो उसका एक बार टेस्ट करा लेंगे तो आपको ज़मीन में कितना न्यूट्रिएंट का मात्रा है वो आपको पता चल जाता है मृदा परीक्षण से। तो आप जैसे परीक्षण करा लिए, आपको पता चल गया मिट्टी में आपका इतना परसेंट न्यूट्रिएंट का मात्रा है, तो आप उतने परसेंट को घटा करके आप जितना देते हैं, जो शेष बच रहा है जो मिट्टी में है और जितना आप देते हैं, तो उस टोटल में आप जितना मिट्टी में है उसको घटा दीजिए, जितना बचता है उसको आप फिर रासायनिक दवाई के थ्रू आप उसको डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है खाद का इसमें बचत हो जाता है। तो ये मिट्टी परीक्षण का अलग ही महत्व है हमारे यहाँ। तो मैं तो कहूँगा कि आप सभी मिट्टी परीक्षण कराइए ही। इससे क्या होता है, आपको ज़्यादा खाद नहीं डालना पड़ता, क्योंकि हमारे मिट्टी में भी पहले से ही कुछ पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, तो उनको छोड़कर आप अलग से डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है कि खीरा खेती बर जमीन तो तैयारी कैसे होना चाहिए, कैसे कैसे हमन जोतबो जमीन ला, कैसे क्यारी बनाबो, कैसे मादा बनाबो, कैसे मल्चिंग लगाबो, आओ सब बात ला बतावत है युगल साहू जी है। जैसे आप खीरे की खेती के लिए आप भूमि तैयारी करना चाहते हैं ना, तो भूमि के तो पहले सबसे पहले अच्छे से 3 से 4 बार आप जुताई कर लीजिए। अच्छा गहरी जुताई कीजिए, जिससे भूमि जो है वो अच्छा सा भुरभुरा हो जाए। 2 से 3 जुताई, अच्छा गहरी जुताई करने के बाद आप इसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 80 से 100 क्विंटल गोबर खाद मिलाएंगे। गोबर खाद मिलाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो 3 गहरी जुताई आप कर लिए, चौथा गहरी जुताई आपको करना है, उससे जस्ट पहले आप 80 से 100 क्विंटल गोबर की खाद इसमें अच्छे से मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर इसको अच्छे से एक बार और जुताई करके अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद एक बार आप रोटावेटर या पाटा चला सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका ज़मीन और भुरभुरा हो जाता है और ज़मीन समतल हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ज़मीन की जुताई। अब ज़मीन जुताई के बाद क्या है, अब खीरे की अब हमको खेती करना है और बेड का तैयार करना है। 2 टाइप से लगा सकते हैं इसमें आप खीरे को, एक तो फ्लैट लगा सकते हैं, एक तो बेड में लगा सकते हैं, बेड बनाकर। तो फ्लैट लगाते हैं उसमें उत्पादन नहीं आता है, हमको उत्पादन अच्छे से नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बेड बनाना है। जैसे बेड आप तैयार कर रहे हैं ना, तो बेड का जो वो हाइट होता है लगभग 1 फीट ऊपर होना चाहिए, और जो बेड की चौड़ाई होती है वो लगभग 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए। और 2 बेड जैसे बनाए हैं तो उनकी बीच की दूरी जो है वो कम से कम अपने को 5 फीट रखनी है, 5 से 6 फीट रखनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी बेड की दूरी। अब बेड बना लिए आप, है ना, तो इसमें जैसे कि बेसल डोज के रूप में तो आप गोबर खाद डाल ही चुके हैं, है ना। इसमें बेसल डोज के रूप में और कुछ रासायनिक दवाई डालनी होती है। तो इससे बेड आप तैयार कर लिए, तो आपको सभी तरफ डालने की ज़रूरत नहीं है आपको खाद को, है ना, सिर्फ आप बेड में ही डाल सकते हैं। तो एक काम करेंगे, आप बेड जैसे आप बनाए हैं उसमें 6 इंच गड्ढा कर लीजिए लाइन से, और 6 इंच लाइन से गड्ढा करने के बाद अब उसमें 25 किलो यूरिया हो गया, 50 किलो MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, और 50 किलो आप DAP डाल सकते हैं। ठीक है, 6 इंच आप गड्ढा किए हैं, उसमें आप मिक्स करके अब डाल दीजिए इन तीनों रासायनिक तत्वों को। इसके बाद चाहे तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आता है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन,
सल्फ़र, बोरान, ये सारे चीज़ तत्व जो उसमें रहते हैं। तो आप अच्छे कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट लेकर उसको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको भी आप डाल सकते हैं। तो 6 इंच गड्ढा करने के बाद उसको क्या है, ढक दीजिए बेड में ही। इस टाइप से आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रासायनिक तत्व डालने हैं। किसान भाइयों, ये तो रही समर खीरा के बीजा के बारे में बात, बुआई के विधि। अब जैसे शुरू में कहा थी से विशेषज्ञ है युगल साहू जी है कि पानी निकास वाला ज़मीन होना चाहिए। तो वो ज़मीन में हमला पानी देना है। वर्षा काल में लगाए हैं खीरा तब, गर्मी में लगाए हैं तब, जड़काला में लगाए हैं तब, जायज़ मौसम में लगाए हैं तब। तो खीरा में हमन है जल प्रबंधन कैसे करबो, आवो देखो का कहा थे। जैसे बरसात में लगाते हैं खीरे की खेती, है ना, तो बरसात में तो आपको पानी की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी अगर जैसे कि 3-4 दिन अगर बरसात ना हो, पानी ना गिरे, तो भी आप जैसे 4 से 5 दिन के अंतराल में एक सिंचाई कर सकते हैं, है ना। और जैसे गर्मी के समय में जैसे कि आप ड्रिप लगा है, तो ड्रिप नहीं भी लगा है तो 4 से 5 दिन के अंतराल में आपको एक सिंचाई देनी ही है। और ड्रिप लगा है तो आप उसमें लगभग सुबह और शाम लगभग 2-2 घंटे आपको ड्रिप चलाना है। इस टाइप से आपको इरिगेशन करनी है। ग्रीष्मकालीन की बात करें तो उसमें वही 4 से 5 दिन आपको सिंचाई करनी है। 4 से 5 दिन के अंतराल में एक सिंचाई आपको करनी है। ठंड में भी आपको वैसे ज़रूरत पड़ेगी, 4 से 5 दिन की आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। किसान भाइयों देखो, जल प्रबंधन के विषय में बतावत रही से बेरा हो गए संगवारी हो एक ठन विराम के, मैं लेत हूँ विराम। आप मन जुड़े रहो हमारे संदेश से। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में
इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाई हो, संदेश के बाद आवाओ चलन एक घाव फिर आप मन के स्वागत में करत हूँ हमारे कार्यक्रम में। और जल प्रबंधन के बाद हमन खीरा में गोठियावन संगवारी हो तो खाद प्रबंधन के बड़ा महत्व है। और खाद देबो, पानी देबो तहाने खरपतवार तक वो आ जाते। तो खरपतवार के नियंत्रण कैसे होना चाहिए, खाद के प्रबंधन हम कैसे करबो, आओ साहू जी से जानकारी लेथन। से खाद और उर्वरक की बात करते हैं भाइयों, है ना। तो शुरू में तो हम लोग बेसल डोज के रूप में अपन 80 से 100 कुंटल अपना जोताई के समय क्या गोबर खाद मिला दिए थे, ठीक है। और जब हम लोग बेड तैयार किए थे तो बेड में भी हम लोग कुछ रासायनिक दवाई हमको डालना पड़ता है बेसल के रूप में, है ना। तो उसमें जैसे कि प्रति एकड़ के हिसाब से हम बताए थे आपको 25 किलो यूरिया, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 50 किलो DAP, है ना, और 10 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये क्या है, चारों को मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से आप बेड में मिला दिए, ठीक है। तो बेसल के रूप में हो गया। अब जैसे मान लो फसल हो गया आपका 15 दिन का हो गया, है ना। 15 दिन के होने के बाद जैसे कि आपको ड्रिप लगाए हैं तो उसमें एक इफको का आता है 19-19-19, है ना। ये आप एक बार चला सकते हैं 15 दिन बाद। 15 दिन के बाद जैसे हफ्ते भर बाद आप कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान, ये भी आप चला सकते हैं। और उसके बाद जैसे फ्रूटिंग का समय आता है तो फ्रूटिंग के समय भी आप इसे एक आता है 13-0-45 एक आता है खाद, वो आप फ्रूटिंग के समय चला सकते हैं। तो ये सब करने से क्या होता है, आपका जो फ्रूटिंग है और जो फलन है वो अच्छे से होता है। किसान भाइयों, इससे खरपतवार का निराकरण तो आप जैसे कि मजदूर लगाकर कराएं या हाथ से उखाड़ें तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि सब्जी की फसल ऐसा है कि आप जैसे हर्बिसाइड या क्या बोलते हैं खरपतवारनाशी उपयोग करते हैं तो फसल में भी जाने की संभावना रहती है, तो उससे फसल को नुकसान हो सकता है। तो आप ज़्यादातर हो सके तो आप मज़दूरों के थ्रू वो निंदाई करा सकते हैं, या तो फिर आप जैसे बेड बनाए हैं 5 फीट की दूरी में आप बेड बनाए हैं तो बीच में जैसे खरपतवार उगता है उसको आप क्या बोलते हैं हैंड हो के थ्रू या क्या बोलते हैं पावर वीडर के थ्रू भी आप उसको निकाल सकते हैं। अगर आप मशीन या मजदूर का उपयोग नहीं कर सकते तो उसके लिए आप जैसे कि पैराक्वाइट डाइक्वाइट नाम का एक खरपतवारनाशी आता है, उसको भी आप क्या है बेड में आप छिड़क कर उसको खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, खरपतवार के नियंत्रण, खाद के प्रबंधन
कैसे करना है बतावत रही से। शुरू में बताई से कि ज़मीन के तैयारी के बेरा, जोते के बेरा आप मन ला गोबर खाद के सड़ा हुआ गोबर खाद देना जरूरी है। बीजोपचार करके आप मन हा ये कर खेती करो, ऐसे कहात रही से। संगवारी बहुत से बात आथे और बताथे वैज्ञानिक मन हा कि कुछ न कुछ प्रकार के समस्या हर फसल में आथे। जैसे आप मन देखा तो संगवारी हो, ये खीरा के एक ठन पत्तल में धरे होते में एकदम पूरा पाना नहीं है, कोनो मेर जरे भुंजा असन है, कोनो मेर आप मन भोंगरा भोंगरा जैसे दिखत होई, कोनो मेर जरियर है। तो एकर कुछ न कुछ समस्या के बात एमें आथे। तो बात आथे संगवारी हो कि ये समस्या का बरइस, यानी कोनो खीरा के खेती करे तो ओमें का प्रकार के बीमारी लगथे, का रोग राई लगथे, ओकर पहचान कैसे करे किसान मन ह, और पहचान डरिस तहाँ ने ओकर उपाय यानी निराकरण कैसे करे जाए, अब जानकारी लेथन। बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिसका हम बुआई के ही समय उपचार कर सकते हैं, और कुछ उपयोग ऐसे होते हैं जो बुआई के बाद उपचार करने के बाद भी आते हैं। तो ये दोनों रोगों से मैं आपको परिचित कराना चाहूँगा। तो इसमें जैसे कि कुछ रोग आते हैं, जड़ गलन की समस्या आती है ना, जड़ गलन की समस्या आती है, और एक पाउडर जैसे रोग भी आता है ना। तो एक एक करके मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें से जड़ गलन की समस्या आती है, उसको आप शुरू में ही बीज की बुआई करते हैं उसी समय आप क्या बोलते हैं उसको दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि पर एकड़ जैसे हमको 1 किलो बीज की इसमें ज़रूरत पड़ती है। 2.5 ग्राम मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम लेकर आप उसको 1 किलो बीज को उपचारित करके आप बो सकते हैं। तो इसमें जो जड़ गलन की समस्या आती है वो दूर हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अपन बोल रहे थे पाउडरी मिल्ड्यू की, है ना। पाउडरी मिल्ड्यू वो ऊपर में आप पत्ती में देखेंगे तो पाउडर सा दिखाई देता है, ठीक है। और एक डाउनी मिल्ड्यू होता है, वो भी ऐसे ही होता है, लेकिन वो पत्ती के नीचे सरफेस में स्टार्ट होता है। वही पाउडर दिखाई देता है और ऊपर से क्या है पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं। तो आप देखेंगे समझ जाएंगे पाउडरी या डाउनी मिल्ड्यू दोनों में से एक लगा है, ठीक है। तो इसके उपचार के लिए इसके लिए भी आप कार्बेंडाजिम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, इसको 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर वाटर के दर से आप घोल के इसको पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू है ये कंट्रोल हो जाता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाइयों, जैसे कि ये पाउडरी मिल्ड्यू ज़्यादातर तब आता है जब पौधे अपन एकदम घना बुआई कर देते हैं, या पौधे से पौधे के बीच की दूरी क्या बोलते हैं अपन बेड से बेड की दूरी जो है कम कर देते हैं ना, उसमें ज़्यादा आता है ये समस्या। क्यों आता है? क्योंकि इसे घना बोने से क्या है, इसमें वायु का संचार हो गया, अच्छे से धूप नहीं मिल पाता, तो ये सब के कारण ये जो है फंगस जो है इसमें अटैक करता है। तो इसमें इसलिए इसके लिए क्या है, आपको बेड से बेड की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी एक निश्चित अंतराल पर रखनी होती है, जिससे ये रोग है वो कम आता है। तो ये तो हो गया पाउडरी मिल्ड्यू, है ना। इसमें एक और रोग आता है किसान भाइयों, जैसे कि उसको वायरस रोग, है ना। तो वायरस रोग का तो संभवतः ज़्यादा उपचार नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत सारे तरीके हैं इससे मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें वायरस को फैलाने वाले 2 प्रकार के कीट होते हैं। जैसे एक होता है आपका वाइट फ्लाई, जो सब आप जानते होंगे, सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं, और एक होता है थ्रिप्स होता है ना। तो ये दोनों क्या करते हैं, इसको वायरस को फैलाने का काम करता है। वायरस रोग ऐसा है किसान भाइयों, जिसको हम शुरू में ही अगर उपचार कर लिए तो आपका पौधा बच गया, अगर ज़्यादा फील्ड में कहीं लग गया तो फिर आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या होता है, इनको जो फैलाने वाले जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको हमको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड हो गया और इमामेक्टिन बेंजोएट हो गया, ये आप डाल सकते हैं, है ना। इमामेक्टिन जैसे बेंजोएट हो गया, इसको आप जैसे कि 6 ग्राम प्रति लीटर वाटर में घोलकर इसको आप स्प्रे करेंगे तो इंसेक्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई किसान भाइयों रोग की बात, है ना। अब जैसे इंसेक्ट की बात करते हैं, कीड़े की बात करते हैं। तो कीड़े इसमें देखे होंगे आप, खीरे की खेती में एक लाल कलर का कीड़ा दिखाई देता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड पम्पकिन बीटल बोलते हैं। बीटल ये क्या करता है, पत्तियों को खाने का काम करता है, पत्तियों को खाता है, फ्रूट को भी खाता है, ठीक है। तो ये देखने से ही पहचान आता है, लाल कीड़ा रहता है इसमें दिखता है, वो वही चीज़ है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप एक दवाई आता है प्रोफेनोफास 40% और एक साइपरमेथ्रिन, मतलब प्रोफेनोफास 40% और साइपरमेथ्रिन का 4%, दोनों का एक मिक्सचर आता है ना। ये केमिकल नेम है, आपको ट्रेड नेम कुछ भी नाम से मिल सकता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आप प्रोफेनोफास 40% और साइपरमेथ्रिन 4%, ये दोनों के घोल का कंपाउंड का एक दवाई आता है। उसको आप क्या करेंगे, 25 ml प्रति स्प्रे के हिसाब से घोल के इसको आप स्प्रे कर देंगे तो लाल कीड़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है किसान भाइयों। इसमें एक और कीड़ा लगता है लीफ माइनर। लीफ माइनर कैसे पहचानेंगे आप, जैसे किसान भाइयों आप पत्ती को देखेंगे तो आपको लाइन दिखाई देगा,
लाइन लाइन से कुछ कीड़ा चला रहता है ना, तो लाइन अपना छोड़ जाता है, उस टाइप का आपका दिखाई देगा। और वो जो कीट है वो उसी पत्ती में ही घुसा रहता है, छोटा रहता है बहुत, उसको लीफ माइनर बोलते हैं ना। ये भी खीरे की खेती में बहुत अटैक करता है और डैमेज करता है। हाँ, तो इसके कंट्रोल के लिए भी आप इमामेक्टिन बेंजोएट 6 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल के स्प्रे करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो संगवारी हो देखो, ये बारी के खीरा के तो बातें चलग है, बढ़िया स्वाद है और खीरा के महत्ता आप सब जाना था। तो संगवारी हो आपो मन है खीरा खेती करी हो, अब जाए के बेरा हो गए है। अवैया बेरा जब आप मन चिट्ठी पाती लिख के बताहू कि आप मन खीरा खेती शुरू करे हो कि नहीं। अब इसने स्वाद आप मन के भी घर के खीरा के हमन ले बराबर संगवारी हो। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।